क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं। पास लगा हुआ था, ठीक है, पीछे करो, चेयर पीछे करो। अब ये अपने क्वेश्चन 6 कर रहे थे। इसमें अब जो फर्स्ट पार्ट है वो जिसे हमने डिस्कस किया अभी कि 4u - 3 × 2u - 5v। तो हमने क्या कर रहे हैं इसको कि 3 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये 6u और प्लस का 15 भी आ जाएगा, क्योंकि वह माइनस का साइन है तो उससे आपके पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दोनों सेम है u वाले, तो जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस का 6 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा -2 और 6 में से 4 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो दैट विल बी -2 और 15 भी वैसे सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जी सी पार्ट हम कर रहे थे कि 7n - 2n - 2 है जी, इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आपके पास -6n आ गया, माइनस माइनस दैट विल बी +4m आ गया। और फिर हमने क्या किया है, जो m वाली वैल्यूज हैं यहाँ पर भी है बेटा और यहाँ पर भी है, उनको हमने सेपरेट कर दिए, इकट्ठे कर दिए, ठीक है। और n वाली जो टर्म्स है उनको हमने अलग कर दिया। इसमें आप देखते हैं दोनों सेम साइन है और दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा जी, प्लस का साइन लगाएंगे, नॉर्मली हम साइन नहीं लगा रहे होते। 7 + 4 कितना हो जाएगा जी, 11, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इधर भी सेम साइन आ रहा है, माइनस का आ रहा है, और उस पर अब हमने क्या किया है, इसमें माइनस के बाद जो है सेम साइन माइनस लगाया है, 2 + 6 दैट विल बी 8 है। क्लियर है बाजी? अब आ जाए पहले ई पार्ट पे, फिर हम उससे दूसरे पार्ट में आएंगे। अब ई पार्ट में देखिएगा बिल्कुल सेम रहा, इसको फोकस करके बैठेगा। माइनस का 4n है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे दैट विल बी -4a माइनस माइनस प्लस 4 × 12b, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5a माइनस माइनस प्लस 5 × 15b। और इस तरह आपने इसको प्लीज फोकस कर लेना है जब आप नोट करेंगे। इधर फिर वही बात है कि जो लाइक टर्म हैं, ठीक है, उस्मान इधर देख लो बेटा, आपको मैंने कहा इसे पहले चेक कर लें। ये -4a है और -5a है, ठीक है जी, क्या बन जाएगा, -4a - 5a, इनको हम सेपरेट कर दिया बेटा, और प्लस का 12b और 12b और 15b। फिर वही बात देखिएगा, ये दोनों सेम साइन है, जब सेम साइन है साइन क्या लगेगा, साइन कौन सा लगेगा, साइन माइनस का लगेगा, करेंगे प्लस दैट विल बी -9a, और 9 लिखते हुए और a लिखते हुए क्या रखना है आपने, आज इधर भी लेंगे, दोनों सेम साइन आ रहे हैं प्लस का, इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी 27b, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हर पार्ट के बाद आपने 1 से 2 लाइंस छोड़नी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट लिखना है। अब आई पार्ट पे आ जाए, देखिए इसमें बाकी में 2 टर्म आपने दी हुई हैं, यहाँ पे 3 आपको नजर आ रही हैं। मुश्किल सवाल नहीं है, सारे सवाल बिल्कुल सेम है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 2 = 18a प्लस 9 × 4 = 36b। टेबल हम आनी चाहिए, ठीक है, क्विकली। 9 × 7 = 63c, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें ख्याल रखना है क्योंकि वह माइनस है तो साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। माइनस ये बड़ा सी है, माइनस का 4b माइनस माइनस प्लस 4c, हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बात है, माइनस आपके पास आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 7c, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी प्लस 7 × 4 = 28b। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास 3 टर्म की जो है या कोई वैल्यूज आई हुई हैं, एक्सप्रेशंस आए हुए हैं, कौन कौन सी हैं जी, a है, b है और c है। तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम पहले इनको सेपरेट अगर कर लेते हैं, पहले देख लें a कहाँ पे है, एक यहाँ पे a है जी और a कहीं नहीं है, इसका मतलब है कि इसको 10 हम कर लेते हैं 18a प्लस, अब b देखेगा बेटा, एक b यहाँ पे है, एक b की वैल्यू यहाँ पे आ रही है और एक b की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो एक बार पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज 36b, और b लिखते हुए और 6 लिखते हुए ख्याल रखिएगा मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अदान वाले इधर नहीं देख रहे आप, बोर्ड पे देखो पहले, -4b और प्लस 28b, ठीक है जी। उसके बाद देखें सी वाले जो सेपरेट बचे हुए हैं बाकी, दैट इज -63c, फिर प्लस का 4c और प्लस का 7c। अब बेटा आपने ख्याल रखना है, इसको देखेगा, अब ये a वाले अलग टर्म्स हैं, ये b वाली हो गई, सॉरी b वाली इधर तक भी चल रही है, और c की टर्म्स ये हो गई। क्लियर हो गया? अगर वो सेपरेट इसलिए नजर आ रहा है कि हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो दूर से भी पता चलता है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
अब आपके पास जो है हसनात तुम्हारा पेन फिर खोल गया है और अब उसके बंद करने की आवाज़ यहाँ तक भी आई है। 36 में से 4 निकालेंगे और क्योंकि देखिए अब यहाँ पे देखें डिफरेंट साइन आ गए हैं। अब यहाँ पे ये दो प्लस के साइन है मैडम और एक क्या रहा है माइनस का। इसको आप वर्किंग यू भी कर सकते हैं। देखिएगा 36 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 32। 32 में आप 28 ऐड कर दें, ठीक है, 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 60। तो इसका मतलब है कि प्लस का 60 भी, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ये आपका सारे नेगेटिव साइन आ रहे हैं। अब क्या होगा, ये नेगेटिव 63 है जी और ये दोनों जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी प्लस 11, ठीक है। अब जो डिफरेंट साइन है सारे आपका डिफरेंट साइन आ रहे हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा माइनस का और माइनस जब करेंगे तो दैट विल बी 52, तो दैट आंसर विल बी -52C। अब आ गया लास्ट पार्ट पे आ जाए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था जे पार्ट, देखिएगा प्लीज इसमें जरा देखिएगा, ये ब्रैकेट्स यूज हो रही है। पहले क्या करेंगे, विद इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -4 and 2। देखें पहले 5 बेटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट विल बी 5 to the 10x plus 5 to the 15y। फिर -4 इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, दैट विल बी -4x माइनस का 8y। अब विद इन ब्रैकेट पहले आपने सॉल्व करना है। विद इन ब्रैकेट कैसे लिखेगा, ये 10x है और ये माइनस का 4x है, तो बड़ी वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ रही है, प्लस की आ रही है। 10 में से -4 निकालेंगे दैट विल बी 6x। अब देखिए यहाँ पे ये 15y है और ये -8y है, तो बड़ी वैल्यू का साइन क्या होगा, प्लस का होगा। 15 में से 8 माइनस करें, क्या आना है प्लस का 7y। अब अभी मैंने ब्रैकेट ना खत्म नहीं की, हमने रिमूव नहीं की। अब बाहर देखिएगा क्या लिखा है बेटा, माइनस का 4, तो क्या करेंगे, -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -24x और फिर -4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 7 4 28y। तो ये आपके पास आंसर होगा बेटा। इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग पार्ट थे जो हमने अभी नहीं किए उनको फिर आप एज ए होमवर्क असाइनमेंट के तौर पे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।